हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नया लेक्चर जो कि है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। वेट, मैं नई फाइल बना देता हूँ। ओके, ठीक है। आज हम नया लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। शॉर्ट में इसे कहते हैं LPP, विच स्टैंड्स फॉर व्हाट? लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। एंड बिलीव मी, ये बहुत इजी चैप्टर है, बहुत इजी। प्रोबेबली आपका सबसे इजी चैप्टर है पूरे करिकुलम का। इसमें कुछ नहीं होता, आपको बस 2 या 3 स्टेप्स है, वो आपको याद रखने हैं। सारे क्वेश्चन में वही स्टेप्स लगेंगे और सारे सेम टाइप के क्वेश्चन होते हैं, तो इसमें आपको एडिशनल एडवांटेज मिल जाएगा। तो अब इसे करना कैसे है आपको, तो उससे पहले हम स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक मैं बता देता हूँ आपको, जो आपको पता होनी चाहिए। तो पहला बेसिक क्या है? लीनियर इन इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशंस आपने पढ़ी हुई है, जैसे 2x + 3y = 4, 2x + y = 3। इस टाइप की जो होती है इन्हें कहते हैं इक्वेशन। जिसमें इक्वालिटी आ रहा हो उसे कहते हैं हम इक्वेशन, और जिसमें इनइक्वालिटीज आ रही हो, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ये साइंस लग रहे हो, उन्हें हम कहते हैं इनइक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल, 2x + 4y इज ग्रेटर देन 3, 2x + y इज लेस देन 2। तो ये है हमारी इनइक्वेशन। अब यहाँ ग्रेटर देन की जगह ग्रेटर देन इक्वल टू भी हो सकता है, और यहाँ लेस देन इक्वल टू भी हो सकता है। तो कुछ भी हो, ये 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 या ये सिंबल आपको जब भी दिख जाए, रुको आपको ये दिख नहीं रहा होगा, ये वाले सिंबल, ये 4 सिंबल आपको जब भी दिख जाए तो वो बन जाता है एक लीनियर इन इक्वेशन। इसे कहते हैं लीनियर इन इक्वेशन। हैव यू गॉट इट? बताओ बच्चों, हैव यू गॉट इट? ओके, ठीक है। अब लीनियर इन इक्वेशन के अंदर मुझे क्या बताना है आपको। मान लो आपको यहाँ पे लिखा हुआ है 4 और 3, इन दोनों के बीच में कौन सा सिंबल आएगा? इन दोनों के बीच में आएगा ग्रेटर देन वाला सिंबल, ठीक है। अब अगर मैं ये लिखता हूँ यहाँ पे 5, यहाँ 2, यहाँ पे भी ग्रेटर देन वाला, यहाँ लिख देता हूँ मैं 3, यहाँ पे लिख देता हूँ 5, यह आएगा लेस देन वाला। 3 इज लेस देन 5, 5 इज ग्रेटर देन 2, 4 इज ग्रेटर देन 3। बहुत बेसिक से पढ़ेंगे, कोई हमें जल्दी नहीं है, आराम से पढ़ेंगे, सारे कंसेप्ट क्लियर करके पढ़ेंगे, ठीक है। ये हो जाता है। अब कई बार क्या होगा, आपने देखा होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू, ये कहाँ कहाँ पे यूज होता है, उनका मतलब क्या होता है? देखो, इनका मतलब होता है, अगर सीधा ग्रेटर देन लिखा हो तो इसका क्लियर मतलब है, जैसे मान लो दो वेरिएबल्स आपके दिए हुए हैं, x इज ग्रेटर देन y, तो इसका क्लियर मतलब क्या है? x की वैल्यू y से बड़ी होगी। x की वैल्यू अगर 1 है तो y की वैल्यू 1 से ज़्यादा ही होगी। 1 से ज़्यादा क्या हो सकती है? 1.1 हो सकती है, 1.01 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, ठीक है, 1 से बड़ी होगी, ठीक है। ऐसी अगर मैं लेस देन लिख देता हूँ, इसकी वैल्यू 5 है, तो x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, विच इज़ लेस देन 5। लेस देन 5 क्या होती है? 4.9, 4.09, 4.999999 एंड सो ऑन। 3 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। समझ गए? समझ गए आप? ठीक है। अब आपने ग्रेटर देन पढ़ लिया, लेस देन पढ़ लिया, अब ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, इसका मतलब क्या होता है? अच्छा, कोई बताओ मुझे क्या होता है इसका मतलब। ये मोस्टली बच्चे जानते तो हैं, बट ढंग से नहीं जानते। मैं बता सकता हूँ, मैं अभी आपको बता सकता हूँ, जिन जिन को लगता है मुझे पता है वो प्लीज बताओ मुझे क्या होता है। हाँ, क्या होता है हर्षित, क्या होता है इसका मतलब? ग्रेटर देन इक्वल टू? नहीं, हर्षित कह रहा है ग्रेटर भी है इक्वल भी है, ऐसे क्या, ऐसे कैसे हो सकता है? दोनों चीज एक साथ कैसे हो सकती है सेम टाइम पे? 3 5 से क्या है, स्मॉलर है, इक्वल थोड़ी ना होगा सेम टाइम पे। देखो, इसका मतलब होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब है या तो ग्रेटर है या स्मॉलर है।
ग्रेटर स्मॉलर नहीं, ग्रेटर है या इक्वल है, या तो ग्रेटर है या इक्वल है। स्मॉलर मैंने गलती से बोल दिया था। या तो ग्रेटर है या इक्वल है, तो इसका मतलब क्या है, या तो ग्रेटर है या, और इंग्लिश वाला और है, या इक्वल है। इसका मतलब क्या है, मान लो मैं दो वेरिएबल लिखता हूँ, एक्स वाई, लिखता हूँ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू वाई, तो इसका मतलब वाई की वैल्यू अगर 4 है तो एक्स की क्या क्या वैल्यू हो सकती है, एक्स की वैल्यू 4 भी हो सकती है, उसमें इक्वल वाला केस कवर हो गया। और ग्रेटर वाला केस तो है ही, ग्रेटर वाले केस में क्या क्या आ सकता है, 4.1 आ सकता है, 4.2 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, 7 आ सकता है, 8 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। समझ गए, तो मतलब इक्वल भी हो सकता है और ग्रेटर भी हो सकता है, इसका मतलब ये है। ऐसे ही लेस देन इक्वल टू के अंदर आपका लेस देन भी हो सकता है और इक्वल टू भी हो सकता है। समझ गए, जैसे एक्स इज लेस देन इक्वल टू वाई। हाँ बेटा, अभी कराऊंगा क्वेश्चन यार तुम। मैं एक्सरसाइज स्टार्ट कराने से पहले आपके क्वेश्चन वाले डाउट आ ही जाते हैं। मैंने क्या बोला है आपसे, जब तक आपको बेसिक समझ नहीं आएगा क्वेश्चन करने का कोई फायदा ही नहीं है। यहाँ अच्छा ठीक है, आप बताओ, मैंने आपको ग्रेटर देन इक्वल टू बताया, कितने बच्चों को पता था, ट्रूली बताना। ऑब्वियसली सबको नहीं पता था। और जब तक ये आपको पता नहीं होगा तब तक कोई फायदा नहीं है क्वेश्चन करने का। क्वेश्चन हम करेंगे, ऑब्वियसली करेंगे, मैंने आपको पूरी वर्कबुक दी है, आपको पीडीएफ शेयर किया है, और भी क्वेश्चन मैं दे दूंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मैं दे दूंगा आपको, आप कर लेना। बट आपको अगर बेसिक आता है ना तो आपसे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। मैं वही कह रहा हूँ, बेसिक जितना अच्छे से कर लोगे आपको उतना ही क्लियर होगा सारा। समझ गए, लेस देन इक्वल टू का मतलब या तो लेस देन है या फिर इक्वल टू है। जैसे एक्स इज लेस देन इक्वल टू वाई, अब वाई की वैल्यू मान लो 2 है, तो एक्स की क्या क्या पॉसिबल वैल्यू है, 2 या उससे कम। तो एक्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, तो 2 हो सकती है, या 1.9 हो सकती है, 1.9999 भी हो सकती है, 1 हो सकती है, 0 हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, -1 -2 ऐसे करके, वो भी तो स्मॉलर ही है। ये सब है। समझ गए, क्लियर है यहाँ तक, पक्का, कोई कंफ्यूजन? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो जब लीनियर इक्वेशन आपको समझ आ गई तो इनको हम ग्राफिकली पढ़ लेते हैं। जैसे मान लो आपको एक सिस्टम दिया हुआ है। सिस्टम क्या होता है, जब एक से ज़्यादा लीनियर इक्वेशन आपको दी जाती है तो उसे हम सिस्टम बोलते हैं। तो मान लो आपको क्या, पहले हम लीनियर इक्वेशन के ग्राफ पढ़ते हैं। ग्राफ ऑफ लीनियर इन इक्वेशन। देखो लीनियर इन इक्वेशन क्या होगी, मैंने जैसे बताया था, वेरिएबल के फॉर्मेट में आपको एक इन इक्वेशन दी हो, जैसे 2x + 3y, और यहाँ 5 लिख दिया। अब यहाँ पे अगर इक्वल टू आ गया तो ये बन जाएगी एक इक्वेशन। अगर यहाँ पे कोई इनइक्वालिटी वाला साइन आ गया, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, तो बन जाती है इन इक्वेशन। मान लो ग्रेटर देन वाला साइन आ गया, ये बन जाएगी इन इक्वेशन। या फिर लेस देन आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू आ गया, लेस देन इक्वल टू आ गया, ये बन जाएगी इन इक्वेशन। समझ गए, समझ गए ना? ठीक है, अब इनके ग्राफ्स पढ़ते हैं हम। मान लो आपको ग्राफ बनाना है पहला, 2x + 3y। वेट वेट वेट, मान लो आपको ग्राफ बनाना है किसका, x + 4y ग्रेटर देन इक्वल टू 8। इसका आपको ग्राफ बनाना है, मान लो इसका आपको ग्राफ प्लॉट करना है। तो कैसे करते हो ये सब, वैसे आप, मैं मान रहा हूँ कि आप पढ़ चुके हो 11th क्लास में, जितने मैथ पढ़ी है, 11th क्लास में जितने मैथ पढ़ी है उन्हें तो पता होगा, और जिसने नहीं पढ़ी, और जिसने नहीं पढ़ी उससे मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि नहीं पता, तो मैं बेसिक से ही पढ़ा रहा हूँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो अभी क्या करना है, आपको ग्राफ बनाने हैं x + 4y ग्रेटर देन 8 का। तो सबसे पहले क्या करना है, इसका स्टेप 1 लिख लो, इनइक्वालिटी साइन को हटा के इक्वालिटी साइन बना दो, है ना। और उसका ग्राफ आप 9th क्लास में पढ़ चुके हो कैसे बनता है। रिप्लेस इनइक्वालिटी साइन विद दैट ऑफ इक्वालिटी, एंड रिप्लेस इनइक्वालिटी साइन विद दैट ऑफ इक्वालिटी, एंड उसके बाद क्या करना है आपको, ड्रॉ ग्राफ ऑफ इक्वालिटी।
समझ गए? अब इसमें क्या करोगे आप, x+4y और यहाँ 8 कर दो, इनइक्वालिटी को इक्वल टू लगा दो। ठीक है, अब इसका ग्राफ बनाओ। अब इसका ग्राफ बनाना तो आपको आना चाहिए, नहीं आता तो दोबारा देख लो। आपको कुछ नहीं करना होता है, एक्स की वैल्यू अपने आप से डाल के वाई की वैल्यू अटेन करनी है, और वाई की वैल्यू को अपने आप से डाल के एक्स की वैल्यू अटेन करनी है अकॉर्डिंगली। एक्स वाई, पहले एक्स की वैल्यू अगर 0 डालूंगा, वाई की क्या आएगी, वाई आ जाएगा 0+4y इक्वल्स 8, तो वाई आ जाएगा 2। वाई आ जाएगा 2। अब वाई की वैल्यू 0 डाल दो तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 8। अब यहाँ से आपको 2 पॉइंट्स मिल गए ना, मिल गए, 2 पॉइंट्स मिल गए ना बेटा आपको। हाँ जी बेटा मिल गए। अब इन 2 पॉइंट्स को प्लॉट कर दो। ये 0 है, ये एक्स है आपका, और ये वाई है। ये 1 2 कितना जाना, 8 तक जाना पड़ेगा, 3 4 5 6 7 8। वाई कितना, 2 तक जाना पड़ेगा, 1 2। पहला पॉइंट क्या है, 0 2 ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है, 8 0, ये हो गया। अब इसको क्या है, ज्वाइन करना है। ठीक है, ड्रॉ ग्राफ तक हो गया। अब सेकंड स्टेप पे ध्यान देना, स्टेप 2। स्टेप 2 क्या है, इफ ग्रेटर देन और लेस देन साइन आर देयर, ड्रॉ अ डॉटेड लाइन। इफ greater than equal to or less than equal to sign are there, draw a solid line। सॉलिड लाइन, समझ गए? अब देखो इसमें क्या था, अब इनिशियली आपने ये तो बना दिया है जो ग्राफ आ रहा है, अगर मैं इसमें सीधी एक लाइन बना दूं, एक सीधी लाइन बना दूं, ये बना दी मैंने सॉलिड लाइन एक, ये बना दी, तो ये किसका ग्राफ आएगा, ये जो लाइन आ रही है ये किसे रिप्रेजेंट करेगी, ये रिप्रेजेंट करेगी x+4y इक्वल्स 8 को। बट हमें ओरिजिनली ग्राफ किसका बनाना है, आपने क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, याद रखना आपने क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इक्वल टू माना है, बट ओरिजिनली ग्राफ तो हमें इसका बनाना है ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम अब इनइक्वालिटी को ले आएंगे। x+4y इक्वल्स 8, ये तो क्या रिप्रेजेंट करता है, स्ट्रेट लाइन, और उसका ग्राफ आप ऑलरेडी बना चुके हो। अब जो अगला आपने किसका बनाना है, इनइक्वालिटी का, वो स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट नहीं करेगी, वो पूरा रीजन रिप्रेजेंट करेगी। समझ रहे हो मेरी बात? याद रखना हमेशा, इक्वालिटी रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन। इक्वालिटी वाला जो ग्राफ होता है, जैसे ये इसका इक्वालिटी का ग्राफ बनाओगे, ये रिप्रेजेंट करता है एक स्ट्रेट लाइन, एक लाइन बस। और इनइक्वालिटी, यहाँ इनइक्वालिटी लिखता हूँ, इसमें चारों आ जाएंगी जो मैंने बताई थी अभी, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। इट रिप्रेजेंट्स व्हाट, अ रीजन। अब रीजन क्या बोल दिया सर आपने, रीजन कुछ नहीं होता। देखो ये लाइन जब जा रही है, ये इनफाइनाइटली बड़ी होगी, तो ये इस पूरे ग्राफ को, इस पूरे ग्राफ पेपर को कितने रिप्रेजेंट में कितने रीजन में डिवाइड करेगी, 2 रीजन्स में डिवाइड करेगी। अब वो 2 रीजन क्या होंगे, एक तो ऊपर वाला रीजन, ये पूरा रीजन, और एक नीचे वाला रीजन, ये वाला रीजन। ठीक है, 2 रीजन में डिवाइड करा ना, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। अब ये दोनों रीजन, इनमें से कौन सा वाला अपना रीजन है, मतलब कौन सा वाला रीजन ये ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसको कैसे बताओगे आप, बताओ बेटा कैसे बताओगे? इसको बताने के लिए वेट, मैं ये रब कर देता हूँ। इसको कैसे बताओगे बेटा, इस रीजन को बताने के लिए आप एक टेस्ट करोगे छोटा सा, उसे कहते हैं ऑरिजिन टेस्ट। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, ऑरिजिन टेस्ट। ठीक है, वो स्टेप 3 आपका हो जाएगा, ऑरिजिन, ऑरिजिन टेस्ट, हाँ सर, ऑरिजिन टेस्ट। ठीक है, अब ऑरिजिन टेस्ट में आपको कुछ नहीं करना, चलो पहले मैं सॉलिड वाला क्लियर कर देता हूँ। यहाँ सॉलिड डॉटेड लिखा था ना, ये मैंने बता दिया था। देखो इसमें क्या आ रहा है, इसमें आ रहा है आपका ग्रेटर, ग्रेटर देन का साइन, इक्वालिटी नहीं आ रही इसमें। अब इक्वालिटी नहीं आ रही, इसका मतलब एक डॉटेड लाइन आएगी यहाँ पे, एक डॉटेड लाइन आएगी। अब एक डॉटेड लाइन आएगी, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो सॉलिड लाइन आपने बनाई इसे डॉटेड कर दो बस, और कुछ नहीं करना। इसको डॉटेड कर दो। डॉटेड कैसे करेंगे, अरे इतना बड़ा कैसे हो गया,
साइज कैसे एडजस्ट होगा? वेट 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 बच्चों। हम्म हम्म हम्म, तो एक डॉटेड लाइन बनानी है, एक सेकंड में एडजस्ट कर देता हूँ डॉटेड लाइन। हम्म, ये आपकी डॉटेड लाइन हो गई। लग रही है ना डॉटेड? ठीक है। तो जब भी याद रखना, सिर्फ ग्रेटर देन का साइन हो या सिर्फ लेस देन का साइन हो तो एक डॉटेड लाइन बनती है। और जब भी ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन हो या लेस देन इक्वल टू का साइन हो तो एक बनती है सॉलिड लाइन। तो पहले जो लाइन हमने बनाई थी वो होती ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए या लेस देन इक्वल टू के लिए। और अभी क्या है, अभी सिर्फ ग्रेटर देन का साइन है तो आपने डॉटेड कर दिया इसे। अब क्वेश्चन आता है कि कौन सा रीजन रिप्रेजेंट करेगा ये, ऊपर वाला नीचे वाला। तो उसके लिए आपको एक टेस्ट करना होता है, उसे कहते हैं ऑरिजिन टेस्ट। ठीक है, ऑरिजिन टेस्ट के लिए क्या करना है? कुछ नहीं करना, आपको जो इनइक्वालिटी दी गई है, ये वाली इनइक्वालिटी जो दी गई है, इसमें एक्स और वाई की वैल्यू, एक्स और वाई की वैल्यू इसके अंदर जीरो जीरो डाल दो, एक्स जीरो डाल दो, वाई जीरो डाल दो। जब आप एक्स और वाई जीरो डाल दोगे, है ना, फिर चेक करो ट्रू आ रहा है फॉल्स। अगर ट्रू आ रहा है तो टुवर्ड्स द ओरिजिन होगा रीजन, फॉल्स आ रहा है तो अवे फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, इनइक्वालिटी क्या थी? एक्स प्लस फोर वाई ग्रेटर देन एट। तो एक्स प्लस फोर वाई ग्रेटर देन एट, ये आपकी इनइक्वालिटी आ रही है। इसमें जीरो जीरो पुट करो, जीरो प्लस फोर इंटू जीरो ग्रेटर देन एट। तो जीरो इज ग्रेटर देन एट। ये ट्रू होता है फॉल्स होता है? जीरो एट से बड़ा होता है? नहीं होता ऑब्वियसली, तो ये फॉल्स है। तो इसका मतलब क्या होगा? ग्राफ जो रीजन आएगा आपका या जहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करना है आपको, वो क्या है आपका? अवे फ्रॉम द ओरिजिन। अब मान लो ट्रू हो जाता तो कहाँ आता है ये? टुवर्ड्स द ओरिजिन। ट्रू कहाँ होता? इसकी तरफ आता। फॉल्स है तो कहाँ आएगा? ऊपर आएगा, अवे फ्रॉम द ओरिजिन। ट्रू है तो टुवर्ड्स द ओरिजिन, फॉल्स है तो अवे फ्रॉम द ओरिजिन। अब क्या आ रहा है? फॉल्स आ रहा है तो अवे फ्रॉम द ओरिजिन। तो आपका जो रीजन कौन सा वाला आएगा? ये रीजन आएगा ऊपर वाला। रीजन आपका आएगा ऊपर वाला, ऊपर वाला रीजन। अब ऊपर वाला रीजन कुछ नहीं करना, आपको बस शेड कर देना है। इसमें यही होता है, इसमें शेड कर देते हैं बस। शेड कैसे करना है? आपके पेंसिल होगी, उसे थोड़ा सा इंक्लाइन करके ऐसे ऐसे, याद है ना बचपन में शेडिंग करते थे? ऐसे ही। बस पूरा रीजन शेड नहीं करना, थोड़ा सा इसके पास पास ही शेड कर दो ऐसे करके। वो समझ जाएगा एग्जामिनर कि आप ऊपर वाला रीजन रिप्रेजेंट करना चाह रहे हो। तो जो हमने शेड किया ऊपर, इसको ही कहते हैं हम, क्या कहते हैं? आपका ग्राफ। बेसिकली हमने रिप्रेजेंट कर दिया इस इनइक्वालिटी को। ये जो आपकी इनइक्वालिटी है, इसका ग्राफ ये बनेगा। समझ गए? एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ जिन बच्चों को नहीं समझ आया। क्वेश्चन क्या था? ड्रॉ ग्राफ ऑफ एक्स प्लस फोर वाई ग्रेटर देन एट। तो स्टेप वन क्या था? इनइक्वालिटी को भूल जाओ, इक्वालिटी लगा दो और एक ग्राफ ड्रॉ कर दो उसका। क्या आएगा? एक स्ट्रेट लाइन आएगा। तो हमने इनइक्वालिटी हटा के एक्स प्लस फोर वाई इक्वल्स एट कर दिया, अब इसमें ग्राफ प्लॉट कर दिया इसका। ये दो पॉइंट लेके ग्राफ प्लॉट हो गया, सॉलिड लाइन आ गई। अब क्या करना है उसके बाद? स्टेप टू है चेक करना है। अगर ग्रेटर है लेस देन है तो आती है एक डॉटेड लाइन, और ग्रेटर देन इक्वल टू है लेस देन इक्वल टू है सॉलिड लाइन। मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू है लेस देन इक्वल टू है तो आपको कुछ चेंज नहीं करना, वो लाइन ऐसी ही रहने देनी है। और अगर ग्रेटर है या लेस है तो आपको उसे डॉटेड बना देना है, इरेजर उठा के बीच बीच में छोटे छोटे। हाँ, समझ गए ना? उसके बाद स्टेप थ्री क्या है? ऑरिजिन टेस्ट। ऑरिजिन टेस्ट क्या होता है? जो भी आपका इनइक्वालिटी दी गई है उसके अंदर एक्स और वाई की वैल्यू जीरो जीरो डाल दो। उसके बाद चेक करो ट्रू आ रहा है फॉल्स, तो ये तो फॉल्स आ रहा है, इस केस में फॉल्स आ रहा है। अगर ट्रू आ रहा है तो टुवर्ड्स द ओरिजिन। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इफ ट्रू देन ग्राफ इज टुवर्ड्स द ओरिजिन, इफ फॉल्स देन ग्राफ इज अवे फ्रॉम द ओरिजिन। समझ गए ना? टुवर्ड्स द ओरिजिन था या अवे फ्रॉम द ओरिजिन था? समझ गए? ये हाईलाइट कर लेना। कूल, वेरी कूल, वेरी कूल। यहाँ तक समझ आ गया? तो एक इनइक्वालिटी का ग्राफ कैसे बनाते हैं?
ये आपको समझ आ गया? तो अवे फ्रॉम द ओरिजिन है, उसे शेड कर दो बस, वही आपका ग्राफ हो जाएगा। ठीक है बेटा, इसमें डाउट है जल्दी से इसे डाइजेस्ट करो। डाइजेस्ट करने का मतलब जल्दी से एक बार रिकॉल कर लो, या नोट जो रह गया होगा उसे, उस स्टेप को नोट करो। वेरी गुड। ठीक है, अब आपका बेसिक मैंने बना दिया, आपकी फाउंडेशन बना दिया। अब हमारा फॉर्मली चैप्टर स्टार्ट करते हैं। फॉर्मली चैप्टर क्या है आपका? लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, बेसिकली इसे लीनियर प्रोग्रामिंग भी बोल सकते हैं। देखो लीनियर प्रोग्रामिंग में क्या होता है, आपको एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन दे दिया जाता है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन को क्या कहते हैं? जेड। जैसे बन गया 3x + 4y, इसको कहते हैं हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब ये क्या होता है, कैसे बनता है, या तो क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी देगा ये बना के, या फिर आपको वर्ड लैंग्वेज दे देगा, उससे आपको खुद बनाना पड़ेगा। ठीक है, या तो ऑलरेडी आपको देगा या फिर आपको बनाना पड़ेगा खुद ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो ये तो हो गया आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन। उसके बाद क्या देता है आपको? उसके बाद कुछ कंस्ट्रेंट्स दे देता है एक्स और वाई के रिलेटेड। अब वो भी अगेन आपको या तो बना के देगा, और बना के नहीं दिया तो आपको खुद बनाना पड़ेगा। उसके लिए वो आपको वर्ड में इंफॉर्मेशन देगा, है ना। जैसे पहला दे दिया 3x + 4y ग्रेटर देन इक्वल टू 5। दूसरा दे दिया, या 3 नहीं 2 कर लो। दूसरा दे दिया x + 3y लेस देन 5। तीसरा दे दिया 3x + 4y, ये बार बार एक 3 ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 0। ऐसे करके कुछ भी दे दिया। नेक्स्ट दे दिया x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इस टाइप से आपको दे दिया। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, खुद आपको बनाने पड़ेंगे, या तो बनाने पड़ेंगे, या फिर आपको लैंग्वेज देगा उससे आप बनाओगे। और इनको कहते हैं हम कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स, इनको कहा जाता है कंस्ट्रेंट्स। और ये है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। याद रखना है, जेड वाला जो है ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन, और नीचे जो भी लिमिट्स दिए हैं आपको, ये सब ये है आपका कंस्ट्रेंट्स। ओके, ठीक है। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, दो मेथड्स पढ़ेंगे इसमें हम। पहला मेथड हम पढ़ेंगे कॉर्नर पॉइंट मेथड। जो भी आपकी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम होगी उसे सॉल्व करने के लिए दो मेथड एग्जिस्ट करते हैं। पहला मेथड होता है कॉर्नर पॉइंट मेथड, कॉर्नर पॉइंट मेथड। और दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है आइसो प्रॉफिट और आइसो कॉस्ट मेथड। आइसो कॉस्ट मेथड। पहला है कॉर्नर पॉइंट मेथड, दूसरा है आइसो प्रॉफिट और आइसो कॉस्ट मेथड। ठीक है, तो एक काम करते हैं, अभी ये वाला लेक्चर थोड़ा लंबा हो जाएगा। बेसिक्स पे ही बनाया था, इसमें मैंने आपकी फाउंडेशन बनाई है पूरी चैप्टर के लिए। इस चैप्टर से रिलेटेड तो मैंने आपको कुछ बताया ही है, बट अभी मैंने स्टार्ट नहीं कराया फॉर्मली चैप्टर। अभी मैंने इस चैप्टर में बेसिक बनाया, तो एक लेक्चर ये हो जाएगा आपका बेसिक का। दूसरा लेक्चर उसमें हम ये दोनों मेथड डिस्कस कर लेंगे, और तीसरा लेक्चर आएगा सिंप्लेक्स मेथड के ऊपर। और आप मॉड्यूल में शेयर कर ही दूंगा आपको, उससे आपको क्वेश्चन करने हैं प्रैक्टिस के। तो ये वाला लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम इन दोनों मेथड्स को देखेंगे। ओके, गुड बाय।